और भाई क्या हाल है? बस ठीक ही हूँ यार। लग तो नहीं रहा वैसे। खैरियत तो है ना? हाँ यार, अब क्या तुम्हें बताऊँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये प्यार का मामला है। हाँ यार, बस वही समझ लो। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों तो आपस में बहुत प्यार करते थे ना, अब क्या हो गया? प्यार तो यार अब भी है, लेकिन जाने अनजाने में हम दोनों की लड़ाई होती रहती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती रहती है, और वो भी लड़ाई आए दिन होती ही रहती है यार। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। उड़ा लो उड़ा लो, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। हद है यार। ठीक है, नहीं कुछ नहीं कहता, अब नहीं मजाक करता। अच्छा बताओ तुझे, अगर हुआ क्या, मसला क्या है तुम्हारे साथ हुआ, बताओ तो सही। यार तुम ही अब मुझे बताओ कि जिससे हम प्यार करते हैं, हमें अच्छा लगना चाहिए यार जिससे हम प्यार करते हैं, ना कि प्यार एक उलझन बन जाए, एक सर दर्द बन जाए। बस यही समझ लो अब तो। ओहो, मियाँ साहब तो आज फुली मूड में है। यार तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्लास का एसवीएल हूँ, और आए दिन मुझे किसी न किसी से तो बात करनी पड़ जाती है ना। किसी न किसी का तो इशू रिजोल्व करना पड़ जाता है। तो अब देखो, अब उसे पता चल जाए कि मैंने उससे बात की है, तो वो इसी को भी मसला बना लेगी, और इसी को भी आए दिन यार इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे मुझ पर इतबार ही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई शक होता रहता है कि तुमने उससे बात क्यों की, ये बात थी तो फिर ये बात क्यों की। यार इस तरह हमारी प्रॉब्लम होती ही रहती है आए दिन। वैसे तो हो तुम इसी चीज़ के ही लायक, लेकिन प्यार में यार इतना भी शक नहीं होना चाहिए जितना तुम बता रहे हो। अब रिसेंटली तो यार हद ही हो गई। तुम्हें पता है लास्ट टाइम उसका बर्थडे था, और कुछ इशू होने की वजह से, कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मैं उसे कॉस्टली गिफ्ट ना दे पाया। जस्ट एक अच्छा सा मैंने गिफ्ट दिया, लेकिन इतना कॉस्टली नहीं था, तो उसे अच्छा नहीं लगा। अब उसने मुझे समझा नहीं कि अपनी में प्रॉब्लम चल रही है, इस वक्त हाथ बहुत तंग है, मैं उसे नहीं कॉस्टली गिफ्ट दे सका, और उसने ये भी मसला बना लिया, और मुझे समझ ही नहीं सकी, और इस बात पर वो लड़कर चली गई। हालांकि इतना प्यारा दिन था, अच्छा दिन था, मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ था, लेकिन उस दिन भी यार उसने लड़ाई करके वो चली गई है। हद है वैसे यार। इसमें तो मैं भी यार तुम्हारे साथ इत्तेफाक करता हूँ कि प्यार में एक दूसरे को समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना तो यार प्यार होता ही नहीं है। बस यार अब तो सारा प्यार सरदर्द बन चुका हुआ है यार। अब मुझे तुम दोनों को समझ आ गई है आखिर किस वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो। एक छोटी सी पॉइंट है जो आप दोनों को समझ नहीं आ रही, इस वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो। तो बात को गौर से समझना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चलो अब आपकी बात भी सुन लेते हैं कि शायद कोई ना कोई बात अच्छी लग जाए और हमारा इशू ही रिजॉल्व हो जाए। देखो, किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो क्या है? सबर सबर बता रहा हूँ ना, अब गौर से सुनो। देखो, सबसे पहले तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, अगर तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमारा रिश्ता बहुत देर तक नहीं टिकने वाला। देखो, लाइफ में ना अप्स डाउन होते रहते हैं, लेकिन अगर तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम दोनों कोई भी इशू होगा सॉल्व कर लोगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी तुम्हारे हालात ख़राब हो जाएंगे, कभी उसके हालात ख़राब हो सकते हैं, तो हमें कम डिमांड करनी चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। देखो, दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आजकल करते क्या हैं, आप, तुम और तुम्हारे पार्टनर, जबकि तीसरा फर्द तुम्हारे पार्टनर के बारे में बातें बता रहा है कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, तुम्हारा पार्टनर ऐसा है, जबकि तुम्हें उसे नहीं सुनना चाहिए। तुम्हें पता हो तुम्हारा पार्टनर कैसा है, तुम्हें तीसरे फर्द की बातें नहीं सुननी। ये होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट यार इतना ज़्यादा होना चाहिए कि तुम्हें पता हो अगर वो किसी और के साथ बैठा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे पता मेरा पार्टनर कैसा है, मुझे उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रस्ट होना चाहिए, और ना ही दूसरे फर्द को ट्रस्ट तोड़ना चाहिए। तुमको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए और उसे तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आ तो रही है, तुम कंटिन्यू करो। पूरी बात भी समझ आ जाएगी। अब तुम्हें समझ आ रही है ना, तो तीसरा पॉइंट भी सुनो, समझ आ जाएगी। अच्छी तरह गौर से सुनते रहो। तीसरा पॉइंट देखो, ये सब की बुनियाद है, गौर से सुनना। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता कायम नहीं हो सकता। फीलिंग्स, एहसास। यार देखो, अगर तुम्हें उस अपने पार्टनर के बारे में एहसास ही नहीं होगा तो कैसे रिश्ता कायम कर सकोगे। एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, आज उसे पेन हो रही है, आज वो मुश्किलात में है, अगर तुम्हें उसके बारे में एहसास नहीं है तो रिश्ता कैसे कायम रख सकते हो यार। अगर तुम्हें एहसास नहीं तो उसकी तुम कैसे केयर करोगे। तुम्हें उसकी फीलिंग्स का और उसे तुम्हारी फीलिंग्स का पता होना चाहिए। तो एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते को मजबूती से कायम करने के लिए एहसास ज़रूरी होता है। एहसास होगा तो यार ट्रस्ट होगा, एहसास होगा तो आगे अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एहसास बहुत ज़रूरी है, सबकी बुनियाद है। हर चीज़ एहसास से ही स्टार्ट होती है।
हाँ यार, बात तो तुमने बिल्कुल कमाल की है कि सिर्फ ये 3 चीज़ें ही होती हैं किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए, और मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अब मैं जाकर उसे ज़रूर बताता हूँ कि इन चीज़ों को लाजमी देखो, इन चीज़ों को लाजमी हमें एक दूसरे को देखना चाहिए कि ये चीज़ हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अच्छा, मैं जाने लगा हूँ, मुझे अभी शायद उसकी कॉल आ रही है, तो मैं जाने लगा हूँ, तो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी। किधर किधर जा रहे हो, रुको तो सही। अब तुम्हारा काम हो गया तो तुम निकल पड़े। अब इनसे कहो, मेरे बारे में इनसे भी कुछ कहो ना, कि अब ये भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो कहते जाओ ना। चलो भाई, तुम ना सुधरना, मतलब कि हर जगह पर तो अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के ही रहना। ठीक है भाई, अब इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, ये नहीं तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। ये कहेगा इतना मैंने मसला तेरा हल किया और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया। इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, और इसको लाइक करके कमेंट लाजमी कर देना कि आप लोगों को वीडियो भी कैसी लगी। ओके, ठीक है, बाय, खुदा हाफिज। और भाई क्या हाल है? और भाई क्या हाल है? और भाई क्या हाल है?